नाज़रीन, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला का फ़िदिया 100 ऊँटों से देकर फ़ारिग़ हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब को फ़िक्र हुई कि बेटे की शादी करें। उन्होंने सबसे बेहतरीन कबीले बनु ज़ोहरा का चुनाव किया, जो शराफ़त व बुज़ुर्गी और रुतबे के लिहाज से बेहतरीन था और बहुत ही आला समझा जाता था। इस कबीले के फ़र्द वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी हज़रत आमना को हज़रत अब्दुल्ला के निकाह का पैगाम दिया गया और ख़ुद अब्दुल मुत्तलिब ने वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी को अपने निकाह का पैगाम भी भिजवाया, जिनका नाम हाला था। इस तरह एक ही मजलिस में दोनों बाप और बेटे का निकाह पढ़ाया गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हाला के वतन से ही थे। यूँ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपके दो रिश्ते लगते हैं, एक रिश्ता चचा का और दूसरा रिज़ाई भाई का। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी हुई नजर आई। ये औरत वर्का इब्न नौफल की बहन थी। वर्का इब्न नौफल कुरैश के बहुत बड़े आलिम थे। वर्का इब्न नौफल से उनकी बहन ने ये सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। यूं ही उसने हज़रत अब्दुल्ला को देखा तो फ़ौरन उसके जहन में ये बात आई कि ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले आखिरी नबी के वालिद होंगे। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो बदले में मैं तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता और ना उनसे अलग हो सकता हूँ। मेरे वालिद एक बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दी गई। नाज़रीन, हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कबीले में सैयदतुन निसा के नाम से मशहूर थीं। आपके वालिद माजिद का नाम वहाब बिन अब्द मनाफ था। आपका ताल्लुक़ कबीला बनु ज़ोहरा से था, जो कुरैश ही का एक ज़ैली कबीला था। आपका सिलसिला नसब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद अब्द मनाफ बिन कुसई से जा मिलता है। हज़रत सैयदा बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी के बाद अभी चंद माह ही अपने शोहर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गुजारे थे कि उन्हें अपने शोहर को अलविदा कहना पड़ा, जो तिजारत की गर्ज से रवाना हो रहे थे। तिजारती काफ़िले के साथ जब वो वापसी के सफ़र पर थे तो यसरब के मकाम पर, जहाँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ससुराल था, वहाँ आप सख्त बीमार हो गए और बाद में वहीं इंतकाल फरमा गए। इस खबर से सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मासूम दिल पर जो चोट लगी और जो दर्द पहुंचा उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वो अमानत जिसका आपको अमीन बना दिया गया था, उसकी हिफाजत के एहसास ने आपके दिल को अपने महबूब खावंद के मरकज़ की ज़ियारत की इजाज़त ना दी, जहाँ तक कि ताजदार कायनात ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बाद फिर आपकी परवरिश का फ़र्ज़ बीबी आमना की उस ख्वाहिश के दरमियान हायल रहा कि आप अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत को जा सकें। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाहि अलैहा अपने लख्त जिगर और अपनी कनीज़ उम्मे ऐमन के साथ यसरब के सफ़र पर रवाना हुई। वहाँ पहुँचकर आपने अपने खावंद की कब्र मुबारक की दिल खोल कर ज़ियारत की और 1 माह क़याम के बाद जब इन 3 मुसाफिरों पर मुश्तमिल काफ़िला वापसी के सफ़र पर था तो अबवा के मकाम पर आपकी तबीयत नासाज हो गई और फिर आप अबवा नामी इस मकाम पर इंतकाल फरमा गईं। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और इस्लामी वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।